कल हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश की प्रकृति और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े थे। आज हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और अगला टॉपिक जो हमारा आता है न्यू सिलेबस के अनुसार, जो 30% कम किया गया है उसके अनुसार जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो आता है कूलाम का नियम। कूलाम जो नाम है वो एक वैज्ञानिक का नाम है। ये वैज्ञानिक फ्रांस के थे रहने वाले और ये नियम इन्होंने 1785 ईस्वी में दिया था। इस नियम के अनुसार कूलाम ने कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम इन्होंने दिया। क्या दिया? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम इन्होंने दिया। आज हम इसी नियम को गणितीय रूप से कैसे प्रूफ किया गया है, एक छोटे से डेरिवेशन के माध्यम से हम इसको सीखेंगे। वो कैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि हमने ये दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर लिए, जो कि हमारा एक पहली दूरी पर रखा आवेश Q1 दूसरा Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। ये सपोज हमने माना है। अगर हम नियम का पहले खंड को देखें, वो क्या कह रहा है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इतने सेक्शन तक अगर अनुक्रमानुपाती कर रहा है और बाद में एक शब्द उसने और यहाँ पर जोड़ा है कार्यरत वैद्युत बल, तो बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू बल के। अब बल की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि कार्यरत वैद्युत बल, और बल को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। ये हम सभी लोग जानते हैं और बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अनुक्रमानुपाती यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये हमारा आधा सेक्शन हुआ। उसके बाद इसके अगले नियम पर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो वो कहता है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात उनके बीच की दूरी बेटा कितनी है? ये जो हमने मानी है वो है स्मॉल r, यानी कि F अनुक्रमानुपाती 1/r²। हमने स्क्वायर क्यों लगाया? उसने कहा बीच की दूरी के वर्ग। जब ये वर्ग की बात कर रहा है तो हमने उसकी दूरी का वर्ग कर दिया। अब जब हमने इसको वर्ग कर दिया तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस नियम को, चूंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम इसको एक साथ मिलाकर लिखते हैं। तो कह सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब हम इस रूप में लिख लेते हैं तो हम जब अनुक्रमानुपाती बेटा साइन हटाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी अनुक्रमानुपाती की जगह पर इक्वल का साइन हो जाएगा और कांस्टेंट ले लिया K और दूरी हमारी जो आगे का इक्वेशन था वैसा ही लिख दिया Q1 Q2/r²। जब हमने इतना लिख दिया तो कूलाम ने इस K की एक वैल्यू मानी थी। वो वैल्यू उन्होंने जो निकाली थी वो थी K बराबर 9 × 10⁹ 9 × 10⁹9। ये इन्होंने रखा। तो हम इस नियम को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास सूत्र जो हमारा बनेगा F बराबर 9 × 10⁹9 Q1 Q2/r²। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। ये कूलाम के नियम को यहाँ पर प्रूफ किया हम लोगों ने। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी पीछे लौटते हैं, यहाँ पर भी हम इस फॉर्मूले को छोड़ सकते हैं और यहाँ तक इसको लाकर एंड कर सकते हैं। इससे आगे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में और भी जानते हैं। जो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है 9 × 10⁹9, ये एक्चुअली में वैल्यू होती है 1/4πε0
ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 की वैल्यू होती है और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका मात्रक है। अब वैल्यू में ये मात्रक यहाँ पर ये वैल्यू तो आ गई है, हमें पता चल गया 1/4πε0 की वैल्यू इतनी है, लेकिन मात्रक इसने रखा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मात्रक कहाँ से आ गया? इस मात्रक को लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पिछले फॉर्मूले पर वापस लौटते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमने k की जगह पर पुटअप की है, तो ये k का मान रखा है, तो k की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो थोड़ा इस तरफ देखते हैं बेटा। हम क्या करेंगे, F/1 बराबर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। केवल इस k को हमने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के लिख लिया और क्या करेंगे, k का पक्षांतर कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा k का, इधर जो बहुत से बच्चे हमारे समझ में पक्षांतर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट मैं किए दे रहा हूँ, k Q1 Q2 बराबर F इंटू आर स्क्वायर। k की वैल्यू निकाल लीजिए तो F अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब बेटा देखो मात्रक यहाँ से कैसे निकला, F क्या है, बल है हमारा, तो जब बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी मीटर स्क्वायर कर देंगे, अपॉन Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, इसलिए ये यहाँ पर हो गया कूलम का स्क्वायर। अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो या डायरेक्ट जैसा अगर हमने वहां पर लिखा हुआ है तो k का मात्रक हमारे लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मात्रक यहाँ पर ऐसे आया। इसी डेरिवेशन पर आधारित आज हम आपको होमवर्क में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आज हम फॉरवर्ड करेंगे और उनको सॉल्व करना है आपको, और उनके आंसर आपको बताने हैं। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं कल आपको अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बताऊंगा। कि देखिए बेटा, जो हमने ये इतना अभी आपको बताया है कि अगर इसमें कोई भी आपकी समस्या है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ और उनके आंसर मुझे शाम 5 बजे तक सभी से चाहिए। बेटा हमारे यहाँ विद्यालय का एक न्यू चैनल बना हुआ है MD इंटर कॉलेज छिबरामऊ के नाम से, और आप सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लाइव क्लासेस दी जा सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो नया वीडियो डाला जा रहा है उसकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। और इसके बारे में जिसको भी कोई समस्या अगर आती है, कोई चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा है या कोई बच्चे के पास सामने कोई समस्या है तो वह डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकता है। थैंक यू।